हेलो बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है बच्चा कि कोई भी अपरिमेय संख्या रहेगा, है ना, जो पॉइंट में रहता है अपरिमेय संख्या को अपरिमेय, जिसको हम लोग कह सकते हैं बच्चा अशांत। ये कट जा रहा होगा बोर्ड में कि दिख रहा है? कट गया है, नहीं दिख रहा है बच्चा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए, यहाँ से दिखेगा। अशांत को जो है, अशांत को P/Q के रूप में, है ना, व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन है कि कोई भी आवर्त, ये जो सॉरी अशांत संख्या दिया हुआ रहेगा, अशांत कहे तो वैसी संख्या जो पूरा पूरा नहीं कटे। जैसे बच्चा बताए थे कि 20 में आप 3 से या 6 से भागा दीजिएगा तो वो संख्या कभी कटेगा नहीं। पॉइंट में जाते जाएगा, मतलब कितना 3.666, अगर 10 में दीजिएगा तो 3.333, मतलब कटने वाला नहीं है। तो वैसी संख्या जो पॉइंट के बाद, जैसे ऐसे मान लो कि आ गया कोई भी संख्या, उसके बाद कट नहीं रहा है, जा रहा है जा रहा है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। तो ऐसी संख्या को हम लोग जो ना कटे, कहीं जाके नहीं कटे, उसी को कहते हैं क्या बच्चा? अशांत कहते हैं। क्लियर? और अशांत है तो जाहिर है उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और अगर बच्चा वो 2 स्टेप 3 स्टेप जहां भी जाके अगर कट जाता है तो उसको कहेंगे शांत संख्या कहेंगे। ओके, जैसे मान के चलियो, है, मान के चलना है कि 25 में 4 से जब भाग देंगे तो कितना होगा? कटेगा। 4 पचे, है, 4 छक 24, कितना बच गया? 1, यही ना। पॉइंट देते हैं तो 10, कितना ही कट रहा है तो 4 दूनी 8, देखिए फिर बच गया कितना? 2। आप पॉइंट देंगे तो ये देखिए 4 पचे 20, यानी कहीं ना कहीं जाके ये पूरा पूरा कट गया है। तब पूरा पूरा कट जाएगा बच्चा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शांत कहेंगे, है ना। शांत मतलब ये शांत हो गया। शांत मतलब ये अब बेचारा छटपटाएगा नहीं, शांत हो गया कट के। लेकिन अशांत देखो ना, नाम से भी कुछ कुछ लग रहा है। शांत मतलब आगे चल के शांत हो जाना, वो आगे छटपटाएगा नहीं। जैसे 25/4 को हम लोग देख लिए, आगे जाके कट गया पूरा पूरा और ये आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन 20/3, 10/3, इस प्रकार के संख्या, है ना, ये अशांत है क्योंकि कटेगा ही नहीं, कितनों कुछ कर लो। तो जो ना कटेगा कभी, आगे बहुत दूर तक जाते रहेगा, तो वैसी संख्या को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो देखिए कुछ कुछ प्रश्न जिस तरह से एग्जाम में आपको आते रहता है, मतलब हर क्वेश्चन का यहाँ पे एक एक टाइप पे दे दिए है कि इस प्रकार के रहेगा तो ऐसे बनेगा, और अगर पॉइंट से आगे कोई संख्या दे देगा तो इस तरह से बनेगा, और अगर पॉइंट के आगे कोई संख्या और डबल संख्या पे ऊपर रैंक है, देखिए सिर पे जो बूंदा रहता है उसका मतलब हुआ कि वही संख्या जिस पे बूंदा है बार बार रिपीट होने वाला है। अब लग रहा होगा कि सर ये बूंदा लिखल है 2.7 पे, तो इसको और लिखने का तरीका एक है जिसको हम लोग कह सकते हैं 2.7 के सिर पे रैंक। क्या? तो रैंक्रिक वाले प्रश्न, यानी इसका भी अर्थ यही है जो इसका अर्थ है, मतलब 7 जो है बार बार आएगा। बस उसी प्रकार से दोनों को समझ जाना है। वो आपको रैंक्रिक लिख के दे या फिर सिर पे 2 बूंदा दे देगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो संख्या बार बार आने वाला है। ओके, तो आप देखिएगा हर टाइप के जो इस पे सवाल पूछा जाता है रैंक्रिक वाला में, आपको 5 प्रकार के यानी 5 टाइप का सवाल दिया हुआ है। यानी अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं या इसको समझ लेते हैं अच्छा से, तो रैंकिंग से संबंधित एक प्रश्न भी आप लोग से कभी भी ना छूटेगा, ये मतलब दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा ना लगता है कि हार्ड आप लोग के मिलेगा। और मिलेगा भी तो जो कॉन्सेप्ट है बस यही है। हो सकता है कि तीनों पे बैठा करके संख्या और रैंक दे दे तीनों पे, तो 1000 से गुना कर देंगे, महान काम है नहीं। तो बस जितना कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं इतना ही से काम हो जाएगा। तो देखते हैं पहले किया हुआ क्या है। तो देखिए प्रश्न ऐसा ही देगा कि कोई पॉइंट वाला संख्या दे देगा आपको,
है ना, और कहेगा इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करें। मतलब ये अभी P बटा Q के रूप में ना है। अब अगर कोई बच्चा इस सोच के गलती कर दिया कि भाई यार चलिए ये तो 67 है और P बटा Q में ना बोला है, तो लीजिए 67 बटा 100 कर दिए, हो गया सही हमारा ना बच्चा, दम गलत ऐसे, ठीक है, कभी सही नहीं होगा। अरे ये तो तब सही होता जब सिर्फ 67 रहता ऐसे, तब इसको हम लोग लिख सकते थे ऐसे। लेकिन क्या ऐसे है, यहाँ सिर पे कुछ ना कुछ बैठावल है, उसको कहा जाता है रैंक्रिक, है ना, जिसका अर्थ हुआ कि वो 2 बार नहीं बल्कि अनंत बार आएगा। और अनंत बार की कैसे आप डिसाइड कर दीजिएगा कि 100 बैठेगा, नहीं ना, आप जितना बार लिखेगा उतना जीरो बैठेगा। अब आपको पता नहीं है कि वो कई बार लिखाएगा, है ना, सही बात। तो इसी चीज के लिए ये वाला जो मेथड है, लगता है कि चाहे कितना हो बार रहे हम लोग को आराम से बना देंगे। तो देखिए हमको जो बातें समझाना था, लगता है कि लगभग समझा चुके हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अशांत को यानी इस प्रकार की संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। ओके, तो देखिए इसमें पहला टाइप का सवाल जो है 0.9 को P बटा Q के रूप में व्यक्त करें, ऐसे पूछा। P बटा Q कहा गया तो मतलब परिमेय संख्या के रूप में ला देना है। ओके, तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, माना कि x बराबर 0.9999 करेंगे। क्यों बाबू, तो आपको पता है कि 9 के सिर पे एक छोटा सा गोला रख दिया गया है। अब उसको लेके ढोने का काम 9 का है, और बेचारा 9 कई बार ढोवाएगा, तो अनंत बार ढोवाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 9 जो है बार बार आ रहा है, रिपीटेशन संख्या इसमें कौन है, 9 है। इसीलिए x बराबर टोटल को मानेंगे तो जो बार बार आ रहा था उसको इस तरह से लिख देंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है बाबू, तो ज्यादा कुछ नहीं, जब पॉइंट के आगे जीरो रहेगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जीरो रहेगा तब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जीरो है और पॉइंट के बाद एक ही संख्या पे और एक ही गो डॉट है, क्या गो, एक ही पे रैंक, देखो पॉइंट के बाद एक ही संख्या ओकरा पे एक ही गो रैंक रिक है, तो कुछ नहीं सोचना है, 10 से, है ना, दोनों तरफ गुना कर दीजिए जो माने है ओकरा में। तो माने तो x, तो देखिए 10 से गुना करेंगे तो 10x, और ये बच्चा 10 से गुना करे वाला में बहुत समस्या बच्चा को होता है। तो यही चीज तो यहाँ समझना है कि जब एक जीरो वाले संख्या से गुना करेंगे तो आप दम छोटा बुतरू थे तो उतनी घड़ी सीखे थे कि पॉइंट जो है ना बच्चा, और ना सीखे थे तब सीख लीजिए बड़ा होके कि एक जीरो से गुना करिएगा तब पॉइंट जो है राइट साइड में घसक जाता है, और वही एक जीरो से जब भागा दीजिएगा तब पॉइंट एगो है जो लेफ्ट साइड में, देखिए पॉइंट अभी स्थान पॉइंट के देखो 0.9 है, लेकिन जब 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट 9.99 चल जाएगा। लेकिन अगर इसमें 10 से भागा देते तो ये पॉइंट 9 नहीं बल्कि जीरो तरफ आ जाता, समझे। तो एक जीरो से करेंगे तो एक ही संख्या कूदेगा, और 2 जीरो से करेंगे तो 2 संख्या को, है ना, कूद जाएगा, फान जाएगा, तड़प जाएगा, जो कहिए। ओके, तो आपको बात समझ में आ गया है। 10 से दोनों तरफ गुना किए तो 10x हो गया, और ये एक संख्या कूद गया तो देखो 9.999 हुआ। बस अब कुछ करना नहीं है, 10x बेचारा जैसे था वैसे छोड़ दिए, और ये 9 प्लस 0.999 लिख दिए। क्यों बाबू, तो 9.99 है मतलब 9 से ज्यादा ना, तो 9 को दम सीधा सपाटा था उसको अलग कर दिए, ओकरा में कोई झोल झाल नहीं, और जो झोल झाल था मतलब पॉइंट में उसको अलग कर दिए। देख लीजिए, नहीं समझे बात को, इसको अलग, इसको अगर फिर से जोड़ेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, जोड़ना नहीं है उसको, तो अलग अलग किए थे। तो ये 9 जो है इसको रहने दीजिए वैसे ही, देखो लिख दिए हैं। अभी टोटल 0.999 के बराबर देखो कुछ मान चुके थे क्या, x रख दिए हैं x। अब बेचारे x को उठाइए ऐसे और बराबर की ई पट्टी लेके आ जाओ, तो 10x पहले से था और माइनस में कितना हो गया x। अब ये बेचारा तो 9 रह ही गया। अब बताइए घटने के बाद ये कितना हो गया बच्चा, 9x, और ये कितना बच्चा 9। तब कह ना सकते हैं कि x को जब रोक लेंगे तो 9/9 कितना, 1 होता है। अब P बट्टा Q में बोला था तो 1 के नीचे हमेशा एक छुपले रहता है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका आंसर हो गया। और जस्ट ज्यादा लेट नहीं करना है, इसको देख लीजिए अगला फॉर्म क्या है बच्चा, तो 7.3 पे रैंक लिखा है। अब देख लीजिए पॉइंट के आगे कोई संख्या दे दिया गया है
घबराना नहीं, एक में थोड़ा सा है जो समझना है। देख लीजिए, फिर वही काम माना कि x बराबर मान लेंगे, और पता है कि जिसके सिर पे बूंदा रहेगा वो बार बार आएगा, तो इसमें 3 जो है बार बार आने वाला है, लिख दिए हैं। अब बच्चा जब भी ऐसा संख्या आएगा पॉइंट से पहले कोई संख्या, तो उसको पहले देख लीजिए साइड में कर लेंगे। तो 7.33 था, 7 को दम अलग कर लिए हैं और 0.33 रहने दिए। इस बेचारे 7 को उठा के इस साइड लेके आए तो x माइनस 7 और बराबर 0.33 हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं कि करना क्या है, तो जब भी ऐसा रहेगा तो दोनों तरफ फिर से 10 से गुना करेंगे, और करने के बाद आपको पता है, देखिए x माइनस 7 था, इसमें 10 से गुना कर दिए। अब इधर जो भी था उसमें 10 से गुना कर दिए, ठीक है। तो देखिए प्राप्त क्या हुआ, 10x हुआ, और 70 में नहीं बल्कि 7 में 10 गुना हुआ तो हुआ 70, और ये एक जो है ना पॉइंटवा को लेके फान गया है, मतलब कूद गया है 3 के बाद, तो 3.33 हो गया। अब आप कह सकते हैं गुना होने के बाद तो जो प्राप्त हुआ वही रहेगा, और 3.33 था तो 3 अलग कर दिए हैं, यानी ये बातें समझ चुके हैं। अब यहाँ से बच्चा देख लीजिए 0.333 इन्हीं के बराबर था, यानी x माइनस 7 के, तो रख दिए हैं। अब x को उठाइए और बराबर की ये साइड लेके आ जाओ, तो 10 देखो सॉरी यहाँ था 10x माइनस x क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला x इधर आ गया है, तो बच्चा इधर 3 और 7 में से घट के -4 हुआ, और इस 70 उधर चला गया था तो प्लस 70 हो गया, और जोड़ घटाव करने के बाद ये बच गया 66, और ये तो बेचारा 9x हो ही गया। अब x को रोक लिए तो 66/9, और काटने छाटने के बाद आ गया 22/3, तो ये हो गया इसका आंसर। और एक अगला फॉर्म क्या है देख लीजिए, सभी फॉर्म को समझ लीजिए, सॉल्यूशन तो आपके हाथ में है। देखिए अगर पॉइंट के बाद तो कोई संख्या है ये है, लेकिन पॉइंट के मतलब पॉइंट से पहले कोई संख्या है, और पॉइंट के बाद जो है 2 संख्या है। अभी तक एक संख्या वाला देख रहे थे, ये 2 संख्या में दोनों पे पॉइंट नहीं है, एक एक पे है, तो आपको इतना तो पता है कि जेकरा पे पॉइंट है वो वही बार बार आएगा। तो देख लीजिए सबसे पहला काम करना है, माना कि मान लेना है इसको, और जो है पॉइंट उसको बार बार लिख देंगे। अब देख लीजिए कि ये तो 1 था, है ना, देखो इधर इधर इसको 10 से गुना पहले कर दो, 10 से गुना करने पर देख लीजिए 13.777 आ गया। अब इसको अलग करने के लिए आप लोग के पता है कि कोई भी संख्या में पॉइंट वाला नहीं रहना चाहिए, उसको दम अलग कर दो, तो 13 को अलग कर दिया 0.77 हो गया। अब इस 13 को जो अलग किया तो 13 प्लस ये हुआ, अब 13 को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो देख लीजिए 10x तो ऑलरेडी था, 13 इधर आ गया तो 10x माइनस 13, और ये बच गया 0.77। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार और 10 से गुना करना है, यही एक में नया काम था कि जब भी पॉइंट के बाद 2 संख्या रहेगा तो 2 बार 10 से करिएगा, कब जब एक एक के सिर पे पॉइंट रहेगा तब, ओके। और उसके बाद जब दोनों पे रहेगा तो वो देख लीजिए यहाँ है, लेकिन एक समझ लो, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो देखिए बच्चा हल्ला नहीं करो, ये वाला हो गया, एक में 10 से गुना किए, इधर वाला हो गया, इसमें 10 से गुना कर दिए, तो देखिए 10 से गुना करेंगे तो 10 दहा के 100, और 13 दहा के 130, और ये एक पॉइंट घसा गया तो 7.77। अब आपको पता है कि 100x माइनस 130 टोटल रह दीजिए, और इसमें से 7 अलग कर दिए हैं, ठीक है, देख लीजिए। अब ये 7 को रहने दीजिए, 0.77 के जगह पे देख लो 10x माइनस कितना 13 रख दिए, ये 10x को उठा के इधर लाइए तो 100x माइनस 10, और 7 और 13 में से घटने के बाद -6, और ये 130 उधर गया तो प्लस में 130 हो गया। अब इस तरह से आपको घटाव करने के बाद 124 और 90 चला गया बट्टा में, तो काटने छाटने के बाद आ गया 12/45, मतलब सॉरी 62/45। हाँ बोर्ड पे लिखल है, बोलने में मिस्टेक होता है कभी कभी, तो देख लीजिए। अभी तो बताएं कि पॉइंट के बाद 2 संख्या रहेगा, एक एक पे पॉइंट रहेगा, तब 2 बार 10 से गुना करना है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 संख्या दोनों पे पॉइंट रहे, लेकिन पॉइंट के पहले वाला कोई संख्या ना रहे बल्कि क्या रहे 0, तब ज्यादा कुछ नहीं, बस सिंपली 100 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 100 से गुना किया, माना कि x बराबर, अभी किए नहीं, पहले मान लिया कि 6 7 6 7 6 7 बार बार आया है, तो दोनों तरफ 100 से डायरेक्ट गुना करना है। कॉन्सेप्ट को समझिए, केकरा में 100 से करना है, केकरा में 10 से करना है, तो देख लीजिए सब फॉर्म को कैसे करना है, ठीक है। अब दोनों तरफ 100 से किए तो 100x हो गया, और 100 से करेंगे तो 2 संख्या को देगा, जैसा कि अभी हम बताएं कि 1 0 से करेंगे तो एगो,
2 जीरो से करेंगे तो 2 गो, तो 2 गो कूद गया तो 67.67 हो गया। फिर इसको अलग कर दिया 67 को, तो फिर 0.67 ये हो गया। अब ये 67 जो है बेचारे को रहने दीजिए, और टोटल के मान x माने थे रख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं ये x को उठा के इधर लाएंगे तो 100x माइनस x बराबर ये 67, इसीलिए कह सकते हैं घटाने के बाद 99 बराबर, सॉरी 99x बटा 99x बराबर 67, इसलिए x का मान 67 बटा 99। ये तो समझ चुके। एक छोटा सा और है जो आप लोग के दिए थे बनाने के लिए, आप लोग बनाए भी, बहुत अच्छा मेहनत किए थे। देखो इसमें यही प्रश्न है, सिर्फ आगे जीरो था उसमें नहीं है, कोई संख्या दे दिया गया है, तो ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले इस संख्या को अलग कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है उसको रिपीट वाला लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, तो इस संख्या जो अलग किए थे उठा के ये साइड कर दिया, तो x माइनस 2 हो गया बराबर 0.4747 हो गया। अब ज्यादा नहीं कुछ करना था, जैसा कि अभी जान चुके हैं कि 0.67 जैसे था वैसा ही 0.47 आ गया है। इसका मतलब 100 से गुना करेंगे, तो लिख दिए दोनों तरफ 100 से गुना करने पर देख लिए हैं 100 से गुना किए तो x माइनस 2 में ना करेंगे, और इधर भी 100 से करेंगे, तो आपको ये मिलेगा 100x माइनस 2 में 100 से गुना करेंगे तो 2000 ना मिलेगा, 200 मिलेगा, और बराबर ही हो जाएगा 47.4747। क्या कर रहा है तुम लोग रे, जंगलीगेशन करत रहता, शांत रहो ना थोड़ा सा, शांति रहे हो, शांति। देख लो इधर, तो ये बच्चा अलग कर दिया 47 को, तो कितना हो गया 0.47, ठीक है, ये हो गया 100x माइनस 200, और ये में अब समझने में कोई दिक्कत ही नहीं, इतना का मान आपको पता है कि x माइनस 2 है, रख दिया, देख लो है ना, इतना का मान कितना x माइनस 2 रख दिए हैं, x को उठा के इधर लाइए तो 100x माइनस x, और ये बेचारे 47 में से 2 गया तो 45, और ये बेचारा था 200 उधर चल गया था प्लस में 200, और जोड़ने के बाद आपको पता है ये है कि 245 बटा 99, क्यों, तो ये 99 कहाँ इधर रहेगा, चल गया इसमें, तो जिनका जिनका 245 बटा 99 आया था वो सही सबका हुआ। उम्मीद है कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए ऐसे टाइप के तो आप लोग बहुत अच्छा से और बेहतर ढंग से बना सकते हैं, ओके, और हमको ना लगता है कि अब आपको एक प्रश्न इस पे छूटेगा, क्लियर। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए दम बने रहें, और भी जो आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखिए कि इस प्रकार के वीडियो और बनाइए या इस पे बनाइए, कोई चैप्टर बताइए, ठीक है, तो बनते रहेगा बच्चे लोग। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।